रह गए थे आप लोग? सब ठीक है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? शादी की 25 तारीख दी है उन्होंने, तैयारी करनी है। ये तो अच्छी बात है, नहीं? अच्छी बात। मुबारक हो जावे यार, तुम्हारे निकाह की डेट फिक्स हो गई है। या कुछ हुआ है क्या? इसका वो क्यों उतरा हुआ है? अक्सर भाइयों की शादी पर बहनों के चेहरे ऐसे ही उतर जाते हैं। भाई पर बीवी का हक ज्यादा हो जाता है, जाहिर है भाई की मोहब्बत बढ़ जाती है। अपने वक्त को एंजॉय करो, छोड़ो ये सब। और 1 हफ्ता रह गया तुम्हारी शादी, और तुम्हारी शादी होने जा रही है वो भी तुम्हारी पसंद की लड़की से। सो सेलिब्रेट योर गुड फॉर्च्यून। सोहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बेटा मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। और भलाई अम्मी? कौन सी भलाई, कैसी भलाई, और किसे कहती हैं आप भलाई? मुझे रुस्वा करके, खुद से दूर करके, इसे भलाई कहती हैं आप? ये जुल्म है, जुल्म। बेटा जुल्म तो तब होता जब मैं तुम्हारी बात मान के उस रिश्ते से इनकार कर देती। सोहा बेटा, जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है, पूरा पूरा हक है। कोई तो हो ना तुम्हारा जो तुम्हारा दुख बांटे, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारे साथ हंसे। 2 बोल तुम उसके साथ बोलो, 2 उसके सुनो, साथ मिलके हंसते खेलते जिंदगी गुजार दो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जिस शख्स की आप बात कर रही है ना, वो आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। ऐसा नहीं आ रहा? अगर वो शख्स चाहता ना तो राफे को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया अम्मी। नहीं बेटा, इत्तफाकिया हादसे को उसके सर पे एक गुनाह बना के मत थोपो। और वो कह तो चुका है कि वो तो खुद अपने होशो हवास में नहीं था। और आजकल तो बेटा रोडों पे इतनी वारदातें होती हैं, वैसे भी एक गाड़ी चलाने वाले को क्या पता कि उसकी गाड़ी के पीछे भागने वाला शख्स कोई मदद मांगने वाला है या कि लूटने वाला। जरा कॉफी पियो, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। कॉफी पियो। मुझे ना पागल कर देगी ये लड़की। आपने देखा नहीं उसने क्या किया, कि इसी तरह तुम्हारे घर का सुकून बर्बाद करूंगी। कितनी जुर्रत थी उसके अंदर। मैं तो जावियार के लिए सोहा के घर गई थी, ना सोहा जैसी लड़की को तो कभी अपनी भाभी ना बना। हो गया? कॉफी पियो। मेरा मुंह पहले ही बहुत कड़वा है, मसीद कड़वा नहीं करे। सारा हालात तुम्हारे सामने हैं, मगर तुम फिर भी समझ नहीं पा रही।
तुम उस लड़की का गुस्सा देख रही हो मगर जावियार की खुशी नहीं। जावियार की खुशी? इतनी बड़ी मुसीबत को लेके आ रहा है, वो भी धूमधाम के साथ। मेरा भाई खुशी डिजर्व करता है, सोहा की नफरत नहीं। फोन आओ, ये जरूर जावियार से अपने शौहर का बदला लेने आ रही है। ये क्या ऑल फॉल मुंह से निकाल रही हो? सबको जानते बूझते हुए जावियार ने उसे शादी पर मजबूर किया है। शायद उस लड़की के गुस्से की वजह जावियार की इज्जत हो। तुम अपने खदशात दूर कर लो जरा। शादी के रिश्ते में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब दो लोग एक साथ रहते हैं ना, तो मोहब्बत हो जाना कुदरती अमल है। वैसे एक काम तुमने बहुत अच्छा किया, जावियार से ये सब छुपाकर कि वहां क्या हुआ। वो हमारे लौटने का इंतजार कर रहा था। वो शायद ये सब जानकर उसकी खुशी मान पड़ जाती। कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लेती। कितनी इज्जत दी उसको, मिठाई लेके गए उसके लिए। मैं तो जकिया साहिबा पर हैरान हूँ, कितनी नेक दिल और आला सर्फ खातून है। उन्हें सुहा की कितनी परवाह है। और उनकी बेटी के बारे में क्या ख्याल आता है? तौबा, वो औरत मेरी समझ से बाहर है, रियली। और बेटा, जावियार तो राफे की जिंदगी लेकर हमारी जिंदगियों में लौटा है। मैं उसे मायूस कैसे कर दूं बेटा? अभी तो तुम्हें ये जिंदगी बहुत आसान लग रही है, मगर एक वक्त आएगा तुम्हें बहुत कठिन लगेगी, क्योंकि तन्हा जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं। मैंने ये तन्हाई का जहर पिया है, मगर तुम्हें ये कड़वा घूंट हरगिज़ नहीं पीने दूंगी बेटा। तुमने मुझे माँ कहा है ना, और एक माँ अपनी औलाद के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती। इसलिए मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि जावियार के लिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी बदगुमानी है वो निकाल दो, उससे दूरियां खत्म कर दो और आगे बढ़ो। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और अगर तुमने जावियार के रिश्ते को कबूल ना किया तो मैं भी राफे के पास चली जाऊँ। अम्मी,